Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve a very interesting SAS question which is asked me in Barclays interview. So the title of this question is Unique Match Pair Generator. तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक इनपुट टेबल है और मेरे पास एक आउटपुट टेबल है। तो चलिए समझते हैं कि ये आउटपुट टेबल और इनपुट टेबल कैसे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ओके, तो बेसिकली हमें आउटपुट में दिख क्या रहा है कि मुझे जो इनपुट की लिस्ट है इस लिस्ट से मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं, बट दे आर सम रूल्स। लाइक द रूल इज़ कि जो टीम 1 और टीम 2 होगी उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। रिपीटिशन मीन्स अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड से मैच खेला है तो न्यूजीलैंड इंडिया से मैच नहीं खेलेगी। ओके, और अगर इंडिया और इंडिया का कॉम्बिनेशन बनता है दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ आउटपुट। ओके, तो आइए इसको समझते हैं कि हम इस आउटपुट को अचीव कैसे करेंगे। तो मैं इस टेबल को लेट सपोज यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे मेरे पास सेम टेबल दोबारा अवेलेबल हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, मुझे लेट मी सेलेक्ट द पेन। ओके, तो मुझे इंडिया का मैच पाकिस्तान से कराना है। इंडिया और इंडिया इज द सेम, सो वी विल नॉट कंसीडर इट। India and Pakistan we will consider it. India and New Zealand we will consider. India and South Africa we will consider. India and West Indies we will consider. The total 4 combination will make through India. Now going to Pakistan. Pakistan and India. It will not consider as an output because India ने already Pakistan से मैच खेल लिया है. Pakistan and Pakistan will not be considered. Okay, so Pakistan and New Zealand will be considered. Pakistan and South Africa will be considered. Pakistan and West Indies will be considered. तो पाकिस्तान के 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ओके, नाउ कमिंग्स टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और इंडिया का ऑलरेडी मैच हो गया है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर बिकॉज ये रिवर्स डुप्लीकेशन हो जाएगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का भी मैच हो चुका है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड इट्स अ लाइक सेम यूनिक पेयर हैं, तो it will not be considered. So New Zealand and South Africa will be considered. New Zealand and West Indies will be considered. It will make only 2 pairs. Okay. Now coming to South Africa. साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ऑलरेडी मैच कॉम्बिनेशन बना लिया है, तो इट विल नॉट कंसिडर। इन साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान विल नॉट बी कंसिडर्ड. साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड विल नॉट बी कंसिडर्ड. साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका विल नॉट बी कंसिडर्ड. तो साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज विल बी कंसिडर्ड। तो ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। नाउ कमिंग टू वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच हो चुका है। वेस्ट इंडीज़ एंड पाकिस्तान का मैच भी हो चुका है। वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड का हो गया, वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका का हो गया, एंड वेस्ट इंडीज़ विल बी एलिमिनेटेड। तो टोटल 4, 3, 7 to 9 and 10 there will be only 10 combination will be make through this input table. तो आप हमारे आउटपुट टेबल में देखेंगे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉम्बिनेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं हमारे सैस स्टूडियो में और देखते हैं कि हाउ वी कैन अचीव दिस। ओके, तो मैंने ऑलरेडी अपना इनपुट टेबल जनरेट कर रखा है। लेट्स रन दिस एंड चेक द आउटपुट। ओके, तो जो टीम है मेरे पास उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉक एसक्यूएल यूज़ करके सेल्फ ज्वाइन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट थिंग इज सेलेक्ट फ्रॉम टीम्स। लेट मी पुल
मैं इसको प्रिंट करा लूँगा ताकि मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो। ओके, तो अब मेरे पास इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ है, बट मुझे ये ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए, तो मैं नो ऑप्स यूज़ करूँगा। लेट मी रन दिस। ओके, नाउ द ऑब्जर्वेशन हैज़ रिमूव्ड। लेट्स गो टू आवर कोड। तो मेरे पास सिर्फ सिंगल टेबल आ रहा है जो कि हमारे टीम्स में अवेलेबल था। नाउ व्हाट वी वांट अ सेम टेबल इन फ्रंट ऑफ दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे। तो हम एलाइसिस ए दे दूंगा और टीम्स एज बी को रन करेंगे। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो डेटा आ रहा है वो सारा डेटा एक ही कॉलम में आ गया है, विच इज़ नॉट ट्रू। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए हम ए डॉट टीम एज टीम वन कॉमा डॉट टीम एज। नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड चेक द आउटपुट। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास टीम वन और टीम टू आ चुका है एंड ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल। ओके, बट हमें इसमें चाहिए क्या नहीं, लाइक इंडिया एंड इंडिया इज द सेम दैट वी वांट टू एक्सक्लूड। आप यहाँ देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया का भी आ रहा है। तो ये दो चीज़ें मुझे इनमें से रिमूव करनी है। इट मीन्स द सेम इन टीम वन एंड टीम टू एंड द रिवर्स कॉम्बिनेशन दैट वी वांट टू एक्सक्लूड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेयर क्राइटेरिया लगाएंगे ए डॉट टीम्स नॉट इक्वल्स टू बी डॉट टीम्स। ओके, लेट्स रन दिस। सॉरी, सॉरी, इट्स नॉट टीम्स, इट ओनली टीम। तो ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे टीम वन और टीम टू में से जो सेम टीम्स थी वो रिमूव हो गई हैं। इट मीन्स इंडिया एंड इंडिया रिमूव है, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान रिमूव है, न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड रिमूव है। बट द इशू इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे पाकिस्तान एंड इंडिया का भी मैच शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एंड ए डॉट टीम लेस देन बी डॉट टीम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अल्फ़ाबेटिकली इसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ए डॉट टीम लेस देन है बी डॉट टीम, देन वी विल एक्सक्लूड दोज। ओके, नाउ यू कैन सी मेरे पास इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया न्यूजीलैंड का है, इंडिया साउथ अफ्रीका है, इंडिया वेस्ट इंडीज़ है, एंड पाकिस्तान साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ है। सेम गोज़ फॉर न्यूजीलैंड पाकिस्तान। तो एक भी हमारे पास सेम नाम की टीम्स दोनों में नहीं है, और रिवर्स कॉम्बिनेशन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि हमारे पास शॉर्टिंग का इशू है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऑर्डर बाय टीम वन और टीम टू से
Now you can see India have 4 combinations, New Zealand have 3, Pakistan have 2, and South Africa has single combination. So in that way we can achieve our output. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel for more interview questions like this. Thank you so much.